अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज अलल सुबह जो है वो लाहौर शहर में एक ऐसा वाक़या पेश आता है जिसमें एक शख्स को जो है वो 5 गोलियां मारकर जो है कत्ल कर दिया जाता है। ये शख्स कोई और नहीं है बल्कि गुज़िश्ता बरस जो है वो 21 जनवरी 2025 को जो है वो एक केस रिपोर्ट होता है जिसमें इंस्पेक्टर सैफुल्लाह न्याजी को उनके अपने ही जो मुलाजिम है वो गालम गलोच करने की वजह से जो है वो उनको कत्ल कर देते हैं, फायर मार देते हैं। इसका नाम जो है वो मरकजी मुलजिम का अदील है, जो इस वक्त जो है वो अपनी सजा जो है वो काट रहा है और पेशियों पर जो है वो तमाम तरह जो केस को है वो देख रहा है। लेकिन उसके वालिद को आज जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। कहना इनका ये है कि इस केस से जो है वो इनके वालिद, जिनका नाम जमील है, केस से कोई लेना देना नहीं था। मेरे साथ जो है जमील के भाई जो कि अदील के मामू हैं, इनसे इस तमाम तर केस की जो है वो चीज़ें जो है वो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो मुझे बताइएगा कि ये रात के या सुबह के किस वक्त ये वाक़या पेश आया, आपको कैसी इत्तला मिली? ये रात को तकरीबन 12 बजे का टाइम था, 12 साढ़े 12 बजे का ये हुआ हुआ है। तो हमें रात को तकरीबन 1 डेढ़ बजे पता चला है, कॉल आई थी, वो भी हमने खुद कॉल की थी। तो किसी अजनबी ने कॉल उठाई थी, उन्होंने कहा आपका जो वो फोतो हो गया हुआ है, उनको गोली मार दी है। ठीक है, हम उधर गए, मेरा कज़न गया और मेरा बड़ा भाई गया। उन्होंने देखा तो एक पेट में गोली लगी हुई थी तो एक मुंह के ऊपर लगी हुई थी। कितनी टोटल गोलियां चली? गोलियाँ 4-5 चली हैं, लेकिन जो अभी हमने देखी थी ना वो 2 उनको लगी हैं, बाकी उन्हें पुलिस वालों ने हमें देखने नहीं दी। उन्होंने बताया जा रहा है कि उन्होंने उसमें जो है उनमें जो है वो तब इतनी सांसें उनकी चल रही थी फायर लगने के बाद भी कि उन्होंने जो है वो खुद से रेस्क्यू को जो है वो कॉल भी किया। तो कॉल क्या मिली नहीं या अपडेट नहीं हुई? कॉल मिली थी उनको, ठीक है, लेकिन उनसे बोला नहीं गया। जब गोली लगी है ना उनको, उनकी सांस थोड़ी सी फूली है, उसके बाद उससे नहीं बोला गया। 2 कॉलें की हैं उन्होंने, पहली कॉल किया उनसे रिसीव हुई है, बात नहीं, फिर दोबारा उन्होंने कॉल किया, ठीक है, लेकिन रिसीव हुई है, बात नहीं उनसे हुई। मुझे ये बताइएगा कि क्या वजह है, चूँकि अदील के केस से ये जो है वो अल्लाह ऐलान कह भी चुके थे कि मेरा किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है, पैरवी जो है वो आप और आप अदील का छोटा भाई कर रहा था, वो तो पैरवी भी नहीं कर रहे, तो फिर क्या वजह बनी है? सर ये 3-4 दिन से पहले भी इन्होंने कॉल की है मेरे बनवाई को, ठीक है, उन्होंने बोला जी आप हमें रेत दें। उन्होंने कहा मैं इतनी दूर नहीं आ कॉल सकता। किसने की? उन्होंने बाबर खान राना, ठीक है, ठीक है, जो कि उनका सैफुल्लाह न्याज़ी के बेटे हैं। सैफुल्लाह के न्याज़ी का बेटा है, जो भी है, ये अभी कन्फर्म नहीं हमें, ठीक है। उनसे 3-4 दिन लगातार कॉल करते रहे हैं। इन्होंने 3 बार मना भी किया, हम इतनी दूर नहीं रेत देने आ सकते, आप उधर से रेत ले लें, ठीक है। बाद में रात को पता क्या बात या क्या नहीं हुई, उन्होंने कहा चले आप 17,000 में आपको दे देता हूँ, आप इधर रेत उतार दें, हमें बहुत सख्त यहाँ से रेत मिल नहीं रही, ठीक है। वो ये रात को गए, उधर जाके उन्होंने कॉल की है, मैं इशारे पे खड़ा हुआ, जहाँ पे भी खड़े हुए हैं, ठीक है। उन्होंने कहा आप थोड़ा सा आगे आ जाए, हम उधर खड़े हुए हैं। तो LD इशारा, उसके आगे गोल चक्कर आ जाता है, गोल चक्कर के साथ नीचे ना सड़क जाती है, उधर उन्होंने सारी पहली है, वहाँ पे ना कोई वाहन थी ना कुछ भी नहीं था, ठीक है। उधर उन्होंने बुला के उधर गोलियां मारी हैं। नहीं, वो लोग पहले से वहाँ पे मौजूद थे या बाइक पे है, किसी सवारी पे वो आए? वहाँ पे पहले मौजूद थे, उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ मारा है। अगर प्लानिंग ना की होती या कोई अजनबी होता ना तो अपना नंबर ना बंद करता, या अगर किसी ने रेत मंगवाई भी है वहाँ पे मौजूद होता। ये पूरी प्लानिंग के साथ बुलाया गया, ठीक है, पूरी प्लानिंग उन्होंने पहले की रखी है, पूरी प्लानिंग के साथ उनको मारा गया। अभी भी आप लोग इस जिना के डेथ सेल के बाहर खड़े हैं, तो मुझे बताइएगा क्या पोस्टमार्टम चल रहा है, यहाँ भी आपकी बॉडी जो हवाले नहीं की जा रही, क्या मामला है? सर पहले तो पुलिस वाले हमारी कोई बात नहीं थी सुन रहे, ठीक क्या है। कह रहे हैं? वो जी हम अब करते हैं 15 मिनट है, 10 मिनट है, हम सुबह 4 बजे के उधर थे। कौन से थाने में? ये चूंग थाना है, ठीक है, ठीक है, उधर हम सुबह 4 बजे के थे। अभी 10 मिनट ठहर जाए, 15 मिनट ठहर जाए, ठीक है, इतने करता करता ये टाइम आ गया। अब हम इधर आए, हम ये भी एक बात है सही तरह नहीं सुन रहे। क्या शुबा है आपको कि आपने एक बाबर खान का नाम लिया, इसके अलावा मुझे ये भी जो है वो पता चला था, आपके भाई ने बताया कि कोर्ट में जब पेशी थी आखिर, जिसमें अदील भी मौजूद था, बाबर खान नामी शख्स भी मौजूद था, वहाँ पे भी आपस में कुछ तल्ख कलामी हुई, उसका ज़रा बताइएगा। सर उधर ये जब कोर्ट से बाहर आए थे ना, उन्होंने कहा हम आपको बाहर मिलेंगे, हम बाहर कचहरी लगाएंगे, हम कचहरी अदालत के अंदर कचहरी नहीं लगाएंगे। कितने दिन पहले की बात है? ये जब ये आखिरी तारीख हुई है, कितने दिन पहले? ये तकरीबन 5-6 दिन हो गए इससे, ठीक है। ये जब तारीख खत्म हुई है। उधर उन्होंने पहले भी 2-3 मरतबा बोला है हम आपको बाहर कचहरी लगाएंगे, हम उधर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यही बात होती रही है। तो मेरे भाई ने भी उनको बोला था भाई अगर केस तो लड़ रहे हैं, आप भी केस लड़ रहे हैं, हम भी लड़ लेते हैं, जो सजा होगी कानून देगा हम। और वैसे भी अदील तो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, तो मुझे ज़रा ये बताइएगा, चूँकि पहले अदील को हमने देखा कि एक जवान लड़का था जो मजदूरी करके मैकेनिक का काम करके जो अपना घर बार चला रहा था, पहले वो जो है वो जेल में चला जाता है, फिर आज जो है उनके वालिद साहब इस दुनिया से चलेंगे। घर का निज़ाम जो है वो इस टाइम क्या है, क्या माहौल है घर में, फैमिली का, जो दीगर उनके बच्चे हैं? सर निज़ाम क्या होना है, पहले भाई था वो जेल में, अब वो भी चले गए, निज़ाम कौन चलाएगा हमारा, हमें तो ये नहीं समझ आ रही। छोटी छोटी उनकी बेटी है, मेरे 2-3 बाजी है मेरी,
2-3 बच्ची हैं उनकी? 2 बच्चे मेरे अदील की, अदील है उसकी 2 बेटी हैं। अदील की भी 2 बेटी हैं और उनकी अदील 2 की बेटी, सिस्टर्स भी हैं। वो 3 बहनें हैं, एक की शादी हो गई है। ठीक है, अब निज़ाम कैसे चलाएंगे ये हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर करना था इस तरह तो फिर ये कानून आना लाते बीच, सीधी तरह आ जाते। अदील से मुलाकात हुई है आपकी? अभी नहीं हुई, उसको इतला भी नहीं दी? अभी तक कैसे तला दें, उसका क्या बोले, इसको कैसे बताएं। ट्राई की है मुलाकात की, कुछ सोचा है? सोचा है इसको लेके जाएंगे, डेड बॉडी उधर लेके जाएंगे। अगर हम बाहर भी लाते हैं, शायद हम अदील को हम घर लेके आए जब चेहरा दिखाने के लिए आए, वो फिर कोई ऐसा काम कर जाए, पुलिस ऐसा काम कर जाती है तो हम क्या कि मुंह दिखाएंगे किसी को। पहले हमारा भाई चला गया, अब किसको कहेंगे हम, हमारा तो घर का निजाम सारा खराब हो गया ना, अब घर कौन चलाएगा हमारा। बस यही बात है। आगे क्या कोई सोचते हैं, किसी को पैगाम कोई देना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें कि जो आपकी दाद रसी कर सके, जो आपको इंसाफ दिला सके? हम मरियम नवाज जो इतना सब कुछ कर रही है, सीसीडी बना रही है, ये सब कुछ कर रही है, यही हमें इंसाफ दिला दें। ये कहती है मैं आपके सबकी हेल्प करती हूँ, कौन क्या हेल्प कर रही हैं, अभी तक तो कुछ भी नहीं हो रहा। मैं सीसीडी यही कहूँगा, यहाँ पे इतनों का मान रखें, हमारा भी मान रख लें, हमें भी इंसाफ दिलाएं। क्योंकि आपके जो है बहनोई कत्ल हुए हैं, आपका भांजा जेल में है, जी तो जाहिर सी बात है कि तमाम तर घर जो है वो ख़राब हुआ है और खसूसी सबसे ज़्यादा नुकसान है वो आपकी बहन का हुआ है। जी ऐसे ही, शौहर उनका चला गया, बेटा जो है वो उनके पास उनके नहीं, वो पास गिरफ्तार नहीं है। उनकी क्या कंडीशन है? सर वो तो इस टाइम समय पागलों वाला हाल है, वो तो किसी से बात भी नहीं कर रही, वो सिर्फ यही कह रही मेरे हस्बैंड घर आ जाएंगे, वो ठीक है, वो सुबह से यही कह रही है कि मेरे हस्बैंड घर आ जाए, वो ठीक है, उनको कुछ नहीं होगा। वो सकते में? वो सत्य में उनके, मैंने अभी बात की, वो कहती नहीं आप झूठ बोले, मेरे हस्बैंड घर आ वो यकीन जाएंगे। ही नहीं कर रही? नहीं कर रही, अभी भी यकीन नहीं कर रही, तो कह रही नहीं वो ट्राली लेके ये वापस आ जाएंगे। वो इस उम्मीद में? जी जी नाज़रीन, ये जो है वो आज लाहौर में जो है वो अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया है, और जमील के ये जो हैं वो भाई हैं, और ये जो है वो कह रहे हैं कि मेरे बहनोई के बाद जो है वो तमाम तर घर का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम हो गया, और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो मेरी बहन का हुआ है, क्योंकि हस्बैंड उनके जो है वो आज इस दुनिया से जा चुके हैं, जबकि उनका जवान बेटा जो कि घर को चला रहा था, जो कि उनका वाहिद ज़रिया आमदन था, जो तमाम तर उनके माशी हालात को जो बेहतर करने के लिए मकैनिक और दूसरे जो चीज़ें हैं वो करके जो है घर का और बच्चों का पेट पालता था, आज जो है वो मेरा जो है सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये तमाम तर कहानी जो है वो इनकी ज़ुबानी जो आपने सुनी है, इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। बताने के बाद